मध्य प्रदेश की दमोह जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में फैक्ट्री संचालक भी शामिल हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के लोग सहम गए। जोर की आवाज के साथ धमाका हुआ। घनी आबादी में स्थित पटाखा फैक्ट्री अभय गुप्ता की है। विस्फोट की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव में जुटी है। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र के बड़े फुल इलाके की है, जहां पटाखा फैक्ट्री का अवैध रूप से संचालन हो रहा था। बताया जा रहा है कि पटाखा बनाने के दौरान अचानक विस्फोट हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी कहीं पे अपने दौरे पे था, एकदम सूचना मिली, मीटिंग कर रहे थे हम लोग एक जगह, तो पता चला कि दमोह में डॉक्टर वर्मा के पीछे यानी बड़े पुल पर एक बहुत जम के धमाका हुआ है। और जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश करने लगी तो ऐसा लगा कि कोई यानी बारूद की खुशबू। ये घटना हुई है। एक तो इसमें पता चला है कि 3 लोग की मौत हो चुकी है और 10-12 लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग इसके नीचे दबे तो नहीं पड़े हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। शहर के बीच जगह पर अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके पहले भी एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें दो तीन है दोषी, दोनों लोग हैं। एक जो अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा है और दूसरा प्रशासन दोषी है। प्रशासन को ये सब देखना चाहिए। कोई जंगल में तो काम हो नहीं रहा, शहर के बीचों बीच काम हो रहा है। और मुझे तो ये पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार जगत के लोगों ने इस बात की आपत्ति भी उठाई थी, लेकिन मैं इसको राजनीतिक वजह उससे नहीं कह रहा, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हुआ। आज चलिए वह व्यक्ति भी मुझे पता चल रहा मर गया है जो इस फैक्ट्री को चलाता था और लोग हो गए। लेकिन हम तो अब यही कहेंगे कि जो मौतें हुई हैं उसका पूरी जवाबदारी किसी को उठाना चाहिए और जो घायल हैं वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें और अपने अपने घरों पे आएं, ताकि उन्हें तो कम से कम रिलैक्सेशन मिले। उनका इलाज जहाँ उचित हो उनको वहाँ भेजा जाए। मैं इस बात को देख रहा हूँ, मेरी संज्ञान में जैसे ही आया है मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आया और मैं अब सीधा यहाँ से अस्पताल जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि किसी को बाहर रेफर करना होगा या कुछ भी करना होगा, मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा कि उनकी जीवन लीला बची रहे। ये अभी जो हादसा हुआ है इसमें एक अवैध पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी। उसमें 10 लोग अभी घायल हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इस सब की जांच कलेक्टर साहब द्वारा आदेशित कर दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रियल जांच कराकर ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे कि इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। सर, ये पुलिस मॉनिटरिंग जो करती है वो लाइसेंस वाली करती है। अवैध फैक्ट्रियों की अभी ऐसी कोई मॉनिटरिंग ऐसे नहीं होती, लेकिन हाँ ये लोग जहाँ चला रहे थे इसीलिए इसकी मजिस्ट्रियल जांच अभी आदेशित की गई है। इसी सब की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच आदेशित कर दी गई है। वो सारे फैक्ट्स उसमें आ जाएंगे, तब जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इलीगल फैक्ट्री थी क्योंकि रिहायशी इलाकों में कोई फैक्ट्री होती नहीं है और सभी लोगों को जिनको फैक्ट्री का जो अनुमति है वो इमलिया के करीब में दिए हुआ है, फैक्ट्री की अनुमति वहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कोई लीगल कोई फैक्ट्री नहीं, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उसको तो रेगुलेट किया जाता है। ये जो भी गतिविधि है गड़बड़ी है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच कैसे कराएंगे। देखिए, अभी इसकी जांच क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे। इसमें जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रियल जांच इसमें करा देंगे। जो घायल है, जो मृतक है, उनके लिए तब कोई जो नियमानुसार मुआवजा और राशि रहेगी वो हम दिलाएंगे। इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे प्रशासन का होगा, पुलिस का होगा, चाहे अन्य आम आदमी होगा, सब पे कार्रवाई।